हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो में हम एक नए एडवांस रूलिंग के बारे में बात करेंगे जिसका हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी रेलेवेंस है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एडवांस रूलिंग देखते हैं। ये एडवांस रूलिंग लास पाल्मास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ने सॉर्ट की है फ्रॉम महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से। और ये एडवांस रूलिंग का मेन पर्पस एक ही था कि वेदर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी paying goods and service tax, that is GST, on maintenance charges collected from its member shall be entitled to claim input tax credit of GST paid on replacement of existing lift elevator at its own premises to the vendor registered under GST for manufacture, supply, installation and commission of lift elevator। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी जीएसटी का क्रेडिट ले सकती है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लिफ्ट या एलिवेटर इन द सोसाइटी। तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर वो क्रेडिट मिल सकता है, अवेलेबल है, सो वेदर इट इज कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और नॉट। तो ये दो क्वेश्चन के लिए एडवांस रूलिंग ली गई थी। तो आइए देखते हैं कि इसका फैक्ट्स ऑफ द केस क्या था, क्या ऑब्जर्वेशन था महाराष्ट्र ईआर बेंच का और क्या फाइनली आउटकम था, क्या डिसीजन दिया गया है वो देखते हैं। तो फैक्ट्स ऑफ द केस ये था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, वो अपने मेंबर से जो कि वहाँ पर रेसिडेंट हैं, उनसे मेंटेनेंस चार्जेस लेती है। और वो मेंटेनेंस चार्जेस रहता है फॉर सर्विस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट चार्जेस, इंश्योरेंस एंड एक्सेट्रा। उन्होंने ये भी कहा कि जो सेक्शन 16(1) है ऑफ सीजीएसटी एक्ट पर्टेनिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, उसके हिसाब से भी उनको क्रेडिट मिलना चाहिए और वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है और वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में फॉल हो जाता है। सो दिस इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर उन्होंने ये कहा कि जो लिफ्ट है, इट इज प्लांट एंड मशीनरी एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर ब्लॉक क्रेडिट लिस्ट ऑफ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। Therefore, applicant is entitled to claim ITC as per the provision of goods and service tax. सो फ्रेंड्स, ये कंटेंशन था फ्रॉम द एप्लीकेंट, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके बाद जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, उन्होंने रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया और उसमें कहा कि जो सर्विस टैक्स में मेगा एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन नंबर 25/2020 था, उसके अंदर ये पॉइंट ऐड था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ, वो अगर कोई मेंबर से रीइंबर्समेंट लेती है ऑफ एनी चार्जेस जो यूज होता है फॉर एनी एक्टिविटी विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ सर्विस टैक्स, और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 5,000 रुपीज पर मंथ पर मेंबर से कम कलेक्ट करती है, देन सर्विस टैक्स वुड नॉट बी एप्लीकेबल ऑन दैट अमाउंट और उस पर सर्विस टैक्स नहीं आएगा इफ इट इज रिलेटिंग टू रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। तो ये जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ने ये कंटेंशन रखे। फिर पर्सनल हियरिंग हुई। आफ्टर पर्सनल हियरिंग, द ऑब्जर्वेशन ऑफ महाराष्ट्र एआर बेंच फॉर एज फॉलोज। एआर बेंच ने ये कहा जो इरेक्शन ऑफ लिफ्ट है इनसाइड द बिल्डिंग प्रीमाइसेस, और वो बिजनेस स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। सो लिफ्ट विल बी अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग एज इट विल बी इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग प्रीमाइसेस इटसेल्फ। फिर उन्होंने ये कहा कि लिफ्ट जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी और कमीशन हो जाएगी इन द बिल्डिंग, इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो बिल्डिंग का पार्ट हो जाएगा एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर हो जाएगा। हेंस जो रिप्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर या लिफ्ट है विल बी कंसिडर्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और आपको पता ही होगा कि कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। फर्दर महाराष्ट्र एआर बेंच ने ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का ये केस को रेफर किया, दैट इज त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सीसीई। उसमें ये क्लियर कहा गया था कि आफ्टर असेंबलिंग और completion of process of erection, the items become part of the building or an immovable property would be considered as a part of immovable property itself। उन्होंने एक और केस लॉ रेफर किया, दैट इज क्वालिटी स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें भी एपेक्स कोर्ट ने यही कहा था कि इरेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिफ्ट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तब वो, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाता है, तो उसका क्रेडिट आपको जीएसटी में नहीं मिलेगा। ऐसे महाराष्ट्र एआर बेंच ने और भी केस लॉ साइड किए जिसमें यही कहा गया था कि सच इरेक्शन एंड कमीशन बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिल्डिंग एंड इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेंस महाराष्ट्र एआर बेंच ने अपने ऑर्डर में यही कहा कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है,
जिसने जीएसटी पे किया है ऑन मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर shall not be entitled to claim import tax credit on replacement of existing lift elevator at its own premises because वो installation and commission is forming a part of immovable property and hence आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने यहाँ लेफ्ट और एलिवेटर्स रिप्लेस कर रही है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड यू शुड कैपिटलाइज दैट जीएसटी कंपोनेंट इन योर फिक्स एसेट्स। सो आप भी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे या सेक्रेटरी होंगे तो प्लीज़ ये याद रखिएगा कि जो लेफ्ट रिप्लेस हो रही है या एलिवेटर चेंज हो रही है उसका जीएसटी कंपोनेंट नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लीज नोट दैट ये एडवांस रूलिंग है एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली टू दैट पर्सन हु हैज सॉट दिस क्लैरिफिकेशन। होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग रेगुलर अपडेट्स ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।